राज्यसभा चुनाव घमासान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की आज तीनों प्रत्याशियों के साथ बैठक है। मुकुल वासनिक, रणदीप सुरजेवाला, प्रमोद तिवारी के साथ ये बैठक है। उदयपुर में ताज रावली रिजॉर्ट पे दोपहर में चुनाव पर चर्चा होगी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और प्रमुख मंत्री यहां पर मौजूद रहेंगे। राज्यसभा चुनावी रणनीति पर यहां पर चर्चा होगी और अगले 1-2 दिन में मॉक पोल की ट्रेनिंग यहां पर विधायकों को दी जाएगी। सभी विधायकों की मौजूदगी और आज अहम बैठक है जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तीनों प्रत्याशियों के साथ ये बैठक करेंगे। मुकुल वासनिक, रणदीप सुरजेवाला, प्रमोद तिवारी, ये तीनों प्रत्याशी कांग्रेस के हैं। राज्यसभा के लिए इन तीनों के साथ बैठक करेंगे सीएम अशोक गहलोत। उदयपुर में ताज रावली रिजॉर्ट में ही दोपहर चुनाव पर चर्चा होगी इनके साथ। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और प्रमुख मंत्री भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। राज्यसभा चुनावी रणनीति पर चर्चा होगी। अगले 1-2 दिन में मॉक पोल की ट्रेनिंग भी दी जाएगी विधायकों को। बजट घोषणाओं की क्रियान्विति पर गहलोत सरकार का फोकस। दौसा की निर्झरना और बांदीकुई उप तहसील को तहसील में क्रमोन्नत करने, जिले के आभानेरी को नवीन उप तहसील बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। लोगों को स्थानीय स्तर पर ही राजस्व कार्यों के निस्तारण में भी सुगमता होगी। क्रमोन्नत तहसील निर्झरना में 3 भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त, 10 पटवार मंडल और 43 राजस्व ग्राम शामिल हैं। बांदीकुई में 8 भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त, 26 पटवार मंडल, 123 राजस्व ग्राम शामिल है। वहीं नवीन उप तहसील आभानेरी में 2 भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त, 6 पटवार मंडल और 23 राजस्व ग्राम शामिल होना प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2022-23 के बजट में इसकी घोषणा की थी। प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण की दृष्टि से इकाइयों के विस्तार की घोषणा हुई और इसी घोषणा की अनुपालना में नियमों में शिथिलता देते हुए ये स्वीकृति दी गई है। गहलोत सरकार की गुड गवर्नेंस। मुख्य सचिव उषा शर्मा आज ले रही हैं मैराथन बैठकें। सुबह 10:30 बजे से विभागों की मैराथन बैठकें जारी हैं। सबसे पहले सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को लेकर प्लानिंग की बैठक ली। उसके बाद समेकित एग्रो बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बैठक हुई और बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में संभावनाओं को लेकर मंथन और उसके बाद सांस्कृतिक संपत्ति की भागीदारी बढ़ाने को लेकर भी बैठक। सीसीटीएनएस स्कीम को लेकर गृह विभाग की सीएस बैठक लेगी और दोपहर 3:30 बजे अर्बन इन्फॉर्मल सेक्टर को लेकर भी बैठक लेंगी। शाम 4:15 बजे मेडिकल सर्विसेज को लेकर बैठक लेंगी। वहीं कृषि बजट क्रियान्वयन को लेकर भी वर्कशॉप की तैयारियों को लेकर बैठक होनी है। आज मुख्य सचिव शाम 5:15 बजे सचिवालय में बैठक लेंगी और शाम 6 बजे नाबालिगों के अपराध को लेकर सीएस बैठक लेंगे। यानी आज मैराथन बैठकों का दौर जारी रहेगा जहां ये सिलसिला जारी है और शाम 6 बजे आज की आखिरी बैठक होगी जहां नाबालिगों के अपराध को लेकर सीएस ये बैठक लेंगी। तो अलग अलग वक्त यहां पर तय है बैठकों का, अलग अलग सेक्टर से यहां पर बैठक है जो सीएस आज ले रही है। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और इसलिए हम कह रहे हैं कि आज मैराथन बैठकों का दिन है। दोपहर 3:30 बजे जहां अर्बन इन्फॉर्मल सेक्टर को लेकर बैठक होगी तो वहीं 4:15 बजे मेडिकल सर्विस को लेकर बैठक होनी है। कृषि बजट क्रियान्वयन को लेकर वर्कशॉप की तैयारियों को लेकर भी बैठक होगी और इसके बाद मुख्य सचिव शाम 5:15 बजे सचिवालय में बैठक लेंगे और शाम 6 बजे नाबालिगों के अपराध को लेकर सीएस अहम बैठक लेंगे। उत्तराखंड में सड़क हादसे में एमपी के 27 यात्रियों की मौत हुई है। कल डामटा के पास खाई में गिरी थी यात्रियों से भरी बस। एमपी सीएम शिवराज सिंह चौहान उत्तरकाशी के डामटा, उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी भी डामटा पहुंचे। घटनास्थल का सीएम शिवराज और धामी ने मौका मुआयना भी किया। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए देगी एमपी सरकार। घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान किया गया है। वहीं प्रधानमंत्री राहत कोष से भी सहायता का ऐलान हुआ है। मृतक आश्रितों को 2 लाख और घायलों को 50,000 मुआवजे की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी हादसे को लेकर गहरा शोक जताया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने ट्वीट कर हादसे पर दुख जताया। लिखा, उत्तराखंड में एक दुर्घटना में कई लोगों की जान चली गई। ये जानकर गहरा दुख हुआ है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना है। इस कठिन समय में उन्हें शक्ति मिले। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी प्रार्थना की। तो ये ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। जयपुर में आयकर विभाग की कार्रवाई से जुड़ा हुआ ये लेटेस्ट अपडेट है। 3 कारोबारी समूह के 36 ठिकानों पर छापे की कार्रवाई पूरी हो गई है। तीनों समूहों से 52 करोड़ 50 लाख रुपए की काली कमाई उजागर हुई। सूत्रों के अनुसार होटल कारोबार से जुड़े समूह ने 35 करोड़, ठेकेदार ने 13 करोड़ 50 लाख रुपए, बिल्डर ने 4 करोड़ रुपए की काली कमाई मानते हुए इसे कर के लिए समर्पित कर दिया है। हालांकि आयकर टीम खंगाल रही है छापे में मिले दस्तावेजों को भी और आने वाले दिनों में और भी अघोषित आय यहाँ पर उजागर हो सकते हैं। इसके अलावा संपत्तियों के दस्तावेज भी खंगाल रही है आयकर टीम। आयकर विभाग को कई संपत्तियों के बेनामी होने का भी यहाँ पर अंदेशा है।
बढ़ते आगे, राज्यपाल कलराज मिश्र की सादगी देखने को मिली। कल आम नागरिक की तरह राज्यपाल सड़कों पर निकले। माउंट आबू की सड़कों पर ट्रैफिक नियमों का पालन किया। राज्यपाल के लिए रविवार की शाम ट्रैफिक नहीं रोका गया है। राज्यपाल पहले भी प्रशासनिक पुलिस अधिकारियों को निर्देश दे चुके हैं। उनके मूवमेंट से माउंट आबू में पर्यटकों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए और इसलिए वो आम नागरिक की तरह ही कल सड़कों पर निकले। राज्यपाल कलराज मिश्र की ये सादगी देखने को मिली कल माउंट आबू में। माउंट आबू की सड़कों पर उन्होंने ट्रैफिक नियमों का पालन भी किया। राज्यपाल के रविवार की शाम कोई ट्रैफिक भी नहीं रोका गया था। राज्यपाल पहले भी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को इसे लेकर निर्देश दे चुके हैं। उनके मूवमेंट से माउंट आबू में पर्यटकों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मणिपुर के विधायकों का संसद में प्रशिक्षण कार्यक्रम लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शुभारंभ किया है। मणिपुर विधायकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। कहा, मणिपुर समृद्ध विरासत और गौरवशाली इतिहास का प्रदेश है। विधायकों पर प्रदेश के विकास की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। लोगों की आशाओं अपेक्षाओं को पूरा करना बड़ा दायित्व है। मणिपुर कभी पिछड़ा था, मूलभूत सुविधाओं के लिए भी संघर्ष था, लेकिन अब केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयास से स्थिति में सुधार हुआ। संस्कृति और परंपरा से जुड़े रहकर हमें विकास का मॉडल चुनना है। जनता और सरकार की कड़ी के रूप में जनप्रतिनिधियों की भूमिका भी बेहद अहम है। सदन में मर्यादा, अनुशासन, सार्थक चर्चा, सकारात्मक दिशा आवश्यक है। नीति और कानून के निर्माण में जनता की सहभागिता सुनिश्चित करें विधायक। विधायकों के लिए संविधान के साथ नियम प्रक्रियाओं की जानकारी भी आवश्यक है। कानून जनता के कल्याण के लिए, उनके निर्माण में जनता का इनपुट है। सदन में अधिक से अधिक समय बिताएं विधायक। वे अनुभवी विधायकों से सीखें कि सदन में सक्रिय कैसे रहें। भारत में लोकतांत्रिक मूल्य सशक्त और मजबूत है। दुनिया के देश हमारे लोकतंत्र से सीखते हैं। भारत में स्थिरता और शांति के कारण दुनिया के देश हमसे जुड़ना चाहते हैं। देश की सभी विधानसभाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाना चाहते हैं। वन नेशन वन प्लेटफॉर्म को 1 साल में लागू करने का लक्ष्य है। संसद और विधानसभाओं की बेस्ट प्रैक्टिसेस की जानकारी यहां मिलेगी। महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करना, उपयोग में लाना आसान होगा। टेक्नोलॉजी के कारण जनता से भी सीधा कनेक्ट अब सरल हुआ है। तो टेक्नोलॉजी के कारण जनता से भी अब सीधा कनेक्ट हुआ जा सकता है। अब आसान हो चुका है, जो पहले नहीं था। बहुत सारे बदलाव हुए हैं, लेकिन महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करना, उपयोग में लाना यहां आसान होगा। तो मणिपुर के विधायकों का संसद में प्रशिक्षण कार्यक्रम रहा, जिसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया।